बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक होममेड मसाले की बहुत ही अच्छी रेसिपी। क्योंकि बकरीद बिल्कुल क़रीब आ चुकी है, तो बकरीद के मौके पे हर घर में गोश्त बनता है, सालन बनते हैं तरह तरह के, और उसमें कढ़ाई गोश्त लाज़मी हर घर में बनता है। तो आज मैं बहुत ही मज़े का एक मसाला कढ़ाई गोश्त का आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मसाले को बनाना। तो यहाँ मैंने जो मसाले लिए हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये साबुत धनिया है, ये 2 टेबल स्पून लिया है मैंने भर के। 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। ये चाट मसाला है, आधा टीस्पून लिया है मैंने। ये मेरे पास जायफल और जावित्री है, तो ये मैंने जायफल और जावित्री ली है साबुत। ये तकरीबन आधा टेबल स्पून होगा। आप पिसा हुआ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 5 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं। काला ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, यानी शाही ज़ीरा भी इसको कहते हैं। 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 5 छोटी हरी इलायचियाँ ली हैं मैंने। आधा टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। लौंगी लिए हैं मैंने 8 से 10। सौंफ लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है काली मिर्च साबुत, और आधा टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे अजवाइन, यानी कैरम सीड। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है और 1/4 चम्मच मैंने सिट्रिक एसिड यानी टाटरी पाउडर भी लिया है। अब इन सब मसालों को मैं एक बाउल में मिक्स करूँगी, लेकिन इसके अंदर नमक मिक्स नहीं करूँगी, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये सब सूखे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बाउल में, और अब इसको एक स्पून से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह। दालचीनी के टुकड़े बड़े साइज़ में हैं, तो मैं उनको थोड़ा तोड़ लूँगी, छोटे पीसेस में कर लूँगी। अब इसको मैं एक मिक्सर में डाल रही हूँ और इसको आधा आधा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। तो ये देखें, अब बाकी बचा हुआ भी मैं मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब इसको दोबारा से एक बाउल में डाल दिया है मैंने, और जो नमक था अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको फ्रिज में रख सकती हैं। इसको कढ़ाई गोश्त में तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन आप इसको सब्ज़ियों में, आलू में या इस तरह की शोरबे वाली सब्ज़ियों में भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका सब्ज़ी का। तो ये 2 महीने तक बिल्कुल आराम से ये चलेगा, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।